जंगल कटाई से आक्रोशित हुए ग्रामीण, 10 गांव के ग्रामीण मिलकर चलाएंगे चिपको आंदोलन। वन विकास निगम द्वारा इन दिनों कक्ष क्रमांक 782 में जंगल सुधार कार्य के नाम पर हरे भरे वृक्षों को काटा जा रहा है, जिसका स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा पुरजोर तरीके से जमकर विरोध शुरू कर दिया गया है। ग्रामीण परंपरागत तौर पर जंगल में अपना अधिकार जताते हुए विरोध कर रहे हैं और कटाई नहीं रुकने पर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। रविवार को ग्राम पंचायत चाकाहेटी सरपंच देवेंद्र मरकवाड़े, आंजनबीरी सरपंच दीपक पुष्पतोड़े और सुकली सरपंच घनश्याम कुंजाम ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ पेड़ कटाई का विरोध किया और चेतावनी दी है कि अगर वन विकास निगम शीघ्र ही पेड़ों की कटाई पर रोक नहीं लगाता तो उत्तराखंड के चमोली की तर्ज पर चिपको आंदोलन चलाया जाएगा और इस आंदोलन में आसपास के करीब 10 गांव के ग्रामीण हिस्सा लेंगे। बता दें कि चाकाहेटी पंचायत के सरपंच देवेंद्र मरकवाड़े ने बाकायदा जंगल की कटाई पर रोक लगाने के लिए विभाग के आला अफसरों को पहले ही पत्र लिखा है, किंतु अफसरों के द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसके चलते अब सरपंच हाईकोर्ट की शरण लेने की तैयारी में है। वहीं ग्रामीणों ने खुले तौर पर विभाग को चेतावनी दी है कि इस तरह जंगल को उजाड़ा गया तो वन विकास निगम ग्रामीणों के आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार रहे। ग्रामीणों का कहना है कि एक तरफ तो सरकार पर्यावरण संरक्षण के बड़े बड़े दावे कर रही है, मगर दूसरी तरफ जंगल सुधार के नाम पर हरे भरे पेड़ों को काटकर सागौन के प्लांटेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। वन विकास निगम जैसी संस्था वनों का विनाश करने का काम कर रही है। अगर जंगल का सुधार करना ही सरकार और विभाग की मंशा है तो गैपिंग प्लांटेशन अपनाकर जंगल का सुधार किया जा सकता है। मिश्रित वन लगाकर जंगलों को बचाया जा सकता है, लेकिन ऐसा न करते हुए मिश्रित वनों को उजाड़कर वहां सागौन का प्लांटेशन किया जा रहा है। मैं ग्राम पंचायत चाकाहेटी सरपंच देवेंद्र कुमार मरकवाड़े। मरकवाड़े जी, ये जो जंगल यहाँ कट रहा है, इसमें क्या समस्या है आपको? इसमें ये समस्या है भैया, यहाँ पर गांव बसा है। गांव में लगभग 50 एकड़ ज़मीन है। गांव के आसपास 100 मकानों की बस्ती है और यहाँ के पूरे मवेशी जंगल के आसपास खेती में तो जगह नहीं रहती चरने में, जंगलों में चरते हैं। और यहाँ के लगभग सभी लोग खेती पशुपालन का काम करते हैं। और अब ये वन विकास निगम वाले यहाँ से, इनको पहले भी बोला गया था कि गांव से लगभग 1 किलोमीटर के अंतराल में जंगल मत काटो, आप जंगल काटते भी हो तो थोड़ा दूर से काटो। तो इनने तो पूरा हजारों हेक्टेयर में जंगल, पूरा चाकाहेटी पंचायत के सब तरफ का जंगल काट लिए और उसमें वो लगाते क्या, आप सागौन के पौधे। ये वन विकास निगम वाले को कौन देता है इसको इजाज़त काटने की, कौन परमिशन देता है, ये तो हमारे समझ के परे है। ये कभी ग्राम पंचायत की एनओसी नहीं मांगते, ना कभी गांव वालों से पूछते कि भैया ये जंगल कट रहा है तो इसमें आपको कोई दिक्कत है कि कोई प्रॉब्लम जाएंगी, कि आप पशुपालक हो तो उनको कोई दिक्कत आएंगी। कोई कोई किसी को पूछते नहीं। इनका तो एक तरफा जंगल राज है। ये बोलते तुम कुछ नहीं कर सकते, हम तो जंगल काटेंगे, हमारे को ऊपर से परमिशन मिलती है। तो ये हमारे दिमाग के बाहर की बात है कि इनको ऊपर से कौन परमिशन देता है। आज के तारीख में तो सब लिखे पढ़े लड़के हो, आप भी समझते हो कि पर्यावरण को बचाने के लिए विदेश से पैसा आता है, और ये इनको पर्यावरण को नुकसान करने के लिए इनको कौन पैसा देता है, ये कुछ समझ में। मैंने अभी 1 महीना पहले डीएम साहब, इनका डीएम होता है, ये एक्चुअली वन विकास निगम है। ये प्राइवेट जैसा ही होता होगा मेरे ख्याल से इनका कार्यक्रम। तो ये वन विकास निगम तो नहीं, वन विनाश निगम है ये। और इतने पेड़ काट करके ये दोहन करते हैं, यहाँ के प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। मैंने पिछले बार 15 दिन पहले कलेक्टर साहब को भी, ग्राम पंचायत के सरपंच होने के नाते उनको भी मैंने वो किया था, वो डीएम को भी दिया था, यहाँ 2-3 विभाग में दिया था इनको कि भाई यहाँ से कूप क्रमांक 782 में जंगल कट रहा है, अंधाधुंध कटाई हो रही युद्ध इस तरह पे। इनको एक बार यहाँ के संबंधित डिप्टी रेंजर और फॉरेस्ट गार्ड को बुला करके भी बोला था मैंने कि साहब आप कुछ जंगल छोड़ दो जिसमें गांव की मवेशी वगैरह को चरने के लिए ठीक रहेगा कह के। तो वो बोले नहीं भैया, हमारे को तो आदेश ही नहीं है और हम छोड़ ही नहीं सकते, आप जो करना है कर लो। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम तो अभी ये जंगल रोकने की कोशिश कर रहे हैं पूरे गांव वाले कि जंगल ना कटे। अगर जंगल लगाना है आपको तो जो बीच बीच में गैपिंग प्लांटेशन है उसमें मिश्रित वृक्ष लगाओ गैपिंग प्लांटेशन में, पर सीधे वृक्ष मत काटो। इनको ये बोलना है हमारा।
अच्छा, अगर मान लीजिए विभाग इसके बावजूद नहीं रुका तो फिर अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम तो अभी मैंने वहाँ पर हाई कोर्ट में स्टे लगाने दे दिया हूँ वकील के माध्यम से। कुछ दिन के बाद अपने को स्टे मिल जाएगा, और नहीं तो फिर चिपको आंदोलन के तहत हाँ, चिपको आंदोलन के तहत सब कम से कम 10 पंचायत के सरपंच और 10 पंचायत की जनता आकर के यहाँ पर आंदोलन करेंगी। बिना आंदोलन से तो काम ही नहीं चलेगा। संजय हेनखेरे सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में मैं अपने जो लोग हैं उनसे जनसंपर्क करते रहता हूँ। तब देखता था कि बड़ा घना और हरा भरा जंगल हुआ करता था, लेकिन आज मैंने अपने प्रवास के दौरान देखा कि जिस हिसाब से वन विकास निगम इस जंगल की बुरी तरह से कटाई कर रहा है, निस्संदेह ये प्रकृति के साथ में बहुत बुरा छेड़छाड़ है। और साथ ही साथ ये इकोसिस्टम को इतना ज़्यादा प्रभावित करेगा कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रकृति और पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार से निरंकुश तरीके से जो वनों की अवैध कटाई हो रही है वन विकास निगम के द्वारा, इसे पूर्णतः रोका जाना चाहिए। और जो टिक प्लांटेशन हो रहा है, टिक प्लांटेशन के स्थान पर यहाँ पर मिक्स्ड प्लांटेशन की यदि सरकार करे तो वह जनता के लिए, सरकार के लिए और पूरे प्रकृति के लिए ये लाभदायक होगा। 15 ग्राम पंचायत चाकाहेटी से। अच्छा 15 जी जंगल कट रहा है, इसमें क्या प्रतिक्रिया है आपकी? प्रतिक्रिया क्या है, यहाँ पे जो विनाश काल चल रहा है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा तकलीफ तो ये है कि हम एक आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं और हमारा एक नारा है कि जो जंगल सरकारी है वो हमारी है, जल जंगल ज़मीन की लड़ाई है। लेकिन हम यहाँ लड़ाई नहीं, शासन प्रशासन का यहाँ पे इतना अत्याचार है कि हमारे मांगों को मान ही नहीं रहा है। और पहली बात तो ये है कि यहाँ जंगल में अगर से जंगल कटाई कर रहे हैं तो सागवानी क्यों लगाया जाए, फलदार वृक्ष भी लगा सकते हैं, ताकि जंगल में जो बंदर होते हैं बहुत सारे हमारे खेतों में लगा जाते, पूरे बंदर का हमला खेतों में होता है। खास यहाँ पे जंगल में अगर फलदार वृक्ष रहते तो वहाँ नहीं जाते। और बात है ऑक्सीजन की, आज आप और कोरोना काल में आपने देखे हो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ये तो ऑक्सीजन को कमी करने का प्लान चल रहा है। और सागुन से कौन सा ऑक्सीजन मिलता है? सागुन अगर जहाँ लगता है वहाँ पे नीचे में कोई पौधा नहीं जीवित होता है, उससे जानवरों को ना तो चारा मिल पाता है ना कुछ मिल पाता है। तो इस कंडीशन को देखते हुए अगर ये जंगल कटाई अगर बंद नहीं होती है तो उग्र आंदोलन होगा यहाँ पे, और पूरी जनता गांव में आएगी और यहाँ पे जो कर्मचारी रहेंगे उनको भी खदड़ खदड़ के यहाँ से भगाया जाएगा। मैं दीपक पुष्पतोड़े, सरपंच ग्राम पंचायत आंजनबेरी। अच्छा दीपक पुष्पतोड़े जी, कक्ष क्रमांक 782 में वन सुधार के तहत जो है वो पेड़ काटे जा रहे हैं, क्या दिक्कत है आप लोगों को? ये वन सुधार का कार्य नहीं हो रहा है, ये वन विनाश का कार्य हो रहा है। यहाँ पे क्या है, हजारों पेड़ यहाँ पे काटे जा चुके हैं, जो कि एक मिश्रित वन है। और कॉर्पोरेशन के माध्यम से ये जो वन कटाई हो रही है इसमें सिर्फ सागौन प्लांटेशन जो लगाया जा रहा है, ये बहुत दयनीय स्थिति है कि ये पर्यावरण की जैव विविधता बनाने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमको पर्यावरण को बचाना है, मिश्रित वनों को बचाना है, बड़े बड़े पेड़ों को रखना है। क्योंकि यहाँ के जंगली जानवरों को खाने के लिए, रहने के लिए अगर छाँव मिलेगी, फल मिलेंगे तो यहाँ रहेंगे। अगर ये हर जगह पर अगर कारपोरेशन वाले सागौन प्लांटेशन करेंगे तो यहाँ के जानवर जो है वो हमारे सीधे खेतों में पलायन करेंगे और खेतों को बर्बाद करेंगे। और सरकार शासन बोलती है कि खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे। तो ये सरासर सरकार की बहुत गलत नीति है। तो क्या आप भी ऐसा कोई आंदोलन करेंगे या जैसे बताएं? जी, आज यहाँ पे वर्तमान में देवेंद्र जी मरकवाड़े, इनके साथ हम जमा समस्त आजू बाजू के जितने भी सरपंच हैं, चिपको आंदोलन के तहत ऐसे ही हम, अगर इसका तुरंत ये कटाई नहीं रोकी जाती तो हम समस्त लोगों के साथ यहाँ पे चिपको आंदोलन के तहत आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे।